शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को। ये सुनते हैं बाबा की मधुर वाणी का सार 22/1/2025। बाबा कहते मीठे बच्चे, यह अनादि बना बनाया ड्रामा है। यह बहुत अच्छा बना हुआ है। इसके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को तुम बच्चे अच्छी तरह जानते हो। बाबा कहते किस कशिश के आधार पर सभी आत्माएं तुम्हारे पास खिंची हुई चली आएंगी। हमें निमित्त आत्मा, हम सब निमित्त हैं, जो भी बाबा के बच्चे हैं। सिर्फ सेंटर और मधुबन की बात नहीं। तो सुनो सेवा की टेक्निक, वो टिप्स ऑफ सर्विस। किस कशिश के आधार पर सभी आत्माएं तुम्हारे पास खींचती हुई आएंगी। सुनो, पवित्रता और योग की कशिश के आधार पर जितनी प्योरिटी, जितनी तपस्या का बल, इसी से तुम्हारी वृद्धि होती जाएगी। आगे चलकर बाबा को फट से जान जाएंगे। देखेंगे इतनी ढेर सब वर्षा ले रहे हैं तो बहुत आएंगे। जितनी देरी होगी तुम्हारे में कशिश होती जाएगी। जितनी देरी होगी तुम बच्चों में और कशिश पैदा होती जाएगी। ओम शांति। रूहानी बच्चों को यह तो मालूम है कि हम आत्माएं कहाँ से आती हैं, परम धाम से आती है ना। तो बुद्धि में है, जब सभी आत्माएं आकर के पूरी होती हैं, बाकी थोड़े से रहते हैं, तब बाप आते हैं। तो बाबा ने कहा बच्चे, ये तो तुम्हें याद है कि आत्मा कहाँ से आती है, परम धाम से आती है। सभी आत्माएं करके जब पूरी होती हैं, बाकी थोड़े रहते हैं, तब फिर बाबा को भी आना पड़ता है। तुम बच्चे जानते हो, क्या जानते हो? अभी हमें कौन पढ़ा रहा है? शिव बाबा, गुरु ब्रह्मा बाबा के बाप के डायरेक्शन से ही ये चित्र आदि बने हुए हैं। पुरानी दुनिया में ही बाप आकर के तुम बच्चों को ब्राह्मण बनाते हैं, और ब्राह्मण से फिर हमें क्या बनाते हैं? पवित्र देवी और देवता। यहाँ संस्कार भरते हैं, वहाँ यहाँ संस्कार भरते हैं और वहाँ नेचुरल संस्कार हो जाते हैं। बाबा कहते बच्चे मुझे याद करो। निराकार बाप कहते मुझे याद करो, मामे कम याद करो। इस बात पर ही सारा मदार है। तुम ब्राह्मण जब पक्के निश्चय बुद्धि होंगे, तब झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा। माया के तूफान अंत तक आते ही रहेंगे, कन्फर्म है। इसलिए डरना नहीं, घबराना नहीं, रुकना नहीं, झुकना नहीं माया के सामने, बस चलते रहना है। चलने का नाम जिंदगी है। देखो बच्चे, तुम जानते हो अच्छी अच्छी सर्विस करने वाले कौन है? पढ़ेंगे नहीं, सर्विस करेंगे नहीं तो क्या होगा? पुरुषार्थ कम हो जाएगा तो पद कम हो जाएगा भविष्य में। देखो बच्चे, तुम योग बल में होंगे, शिव बाबा को याद करते होंगे, तो तुमको भी कोई भी चमाट आदि भी मार नहीं सकेंगे। नशा इतना हो कि अगर गोली भी चलेगी तो प्रकृति जीत आत्मा मन करके, है ना? ऐसा होगा। लेकिन ये उन्हीं के साथ होगा जो पुरुषार्थी हो, जो योग युक्त हो। भले सफेद ड्रेस हो, बैच हीरे का चांदी का लगा के सीना टेढ़ा करके चलने से कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। क्योंकि अपने कर्म, अपनी तपस्या, अपने पुण्य का बल ही हमारे साथ जाता है। आप भी जानते हो, तो उसी में लगो। ये बाबा ने हमें सुंदर रास्ता बताया है, सहज रास्ता बताया है, पुण्यात्मा बनने का, पवित्र आत्मा बनने का। हमें खुशी है इस बात की। दुनिया में तो देखो पुण्य कमाने के लिए क्या क्या करते हैं। तुम योग बल में होंगे, शिव बाबा को याद करते होंगे, तो तुमको कोई भी चमाट आदि नहीं मार सकेगा। योग बल ही ढाल है बच्चे, कोई कुछ भी नहीं कर सकता। अगर कोई को चोट खाते हैं तो जरूर देह अभिमान है। ये सत्य अनुभव बात है। चेक करो, जब भी कभी हमें हार खाने को मिलती है तो कहीं न कहीं देह अभिमान या विकारों का सिर पर हिसाब किताब या व्यर्थ चिंता, कुछ भी, मतलब बाबा में बुद्धि नहीं। देखो बच्चे, विवेक कहता है देही अभिमानी को कोई कुछ कर नहीं सकेंगे। कोशिश करनी चाहिए देही अभिमानी बन सबको पैगाम दे। बाबा कोई ऐसे नहीं कहते यहां बैठ जाना है, नहीं बच्चे। सतगुरु को अपना बनाए, जाकर अपने घर में रहो, भट्ठी में रहो, घर गृहस्थ में रहो। मधुबन में बैठ जाने से थोड़ी ना संपूर्ण बन जाएंगे।
शुरू में तुम्हारी भट्ठी थी, शास्त्रों में भट्ठी की भी बात है, परंतु भट्ठी किसको कहा जाता है कोई जानते नहीं। भट्ठी ईंटों की होती, कोई कच्ची निकलती, कोई पक्की निकलती, कोई खंजर भी निकल जाती। यहाँ भी देखो क्या क्या कैसे कैसे पुरुषार्थ करते हैं बच्चे। बाप कहते हैं अभी तुम्हें बाप मिला है तो मेहनत करनी, जीवन ऐसा हो पवित्रता का और योग का बल जो कशिश हो, चुंबक बन जाओगे। अच्छा, तुम बच्चे जानते हो पुरुषार्थ के बिना तो पानी भी मिल ना सके, और सत्संगों में तो कहां कहां बुद्धि भागती रहती है। यह तो बहुत बड़ा जबरदस्त इम्तहान है। कोई कोई यहाँ सामने बैठते हैं तो लगता है जैसे सुनते ही नहीं। कई बच्चों के चेहरे से कितनी खुशी झलकती है, सामने खुशी में झूलते रहेंगे। बुद्धि बाप के साथ होती है तो अंतमति सुगति हो जाती है बच्चे। इसके लिए पुरुषार्थ अच्छा करना है। यहाँ तुमको कितना धन है ना, ज्ञान का, संकल्पों का, सो तुम बच्चे ही जानते हो। अच्छा, ओम शांति। मीठे मीठे स्किले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को भी नमस्ते। थैंक यू, शुक्रिया। सार का भी सार सुनेंगे। बच्चे, विजय माला का दाना बनने के लिए पुरुषार्थ बहुत अच्छा करना है, मीठा बनना, श्रीमत पर चलना। सेकंड पॉइंट है योग ही सेफ्टी की ढाल है। याद आया, योग ही सेफ्टी की ढाल है, इसलिए योग बल जमा करके रखना। देही अभिमानी बनने की पूरी कोशिश कर। वरदान है विशेष शब्द की स्मृति द्वारा संपूर्णता की मंजिल को प्राप्त करने वाले स्वपरिवर्तक भव। सदा यही स्मृति बनी रहे कि हम विशेष आत्मा हैं, विशेष कार्य के निमित्त हैं और विशेषता दिखाने वाले हैं। यह विशेष शब्द विशेष याद रखो। बोलना भी विशेष, देखना भी विशेष, करना भी विशेष, सोचना भी विशेष, विशेष विशेष विशेष, हर बात में विशेष, है ना। औरों से हटके जिंदगी है हमारी, क्योंकि प्रभु की दी हुई है ये। हर बात में विशेष शब्द को लाने से सहज स्वपरिवर्तक सो विश्व परिवर्तक बन जाएंगे, जो संपूर्णता को प्राप्त करने का लक्ष्य है उस मंजिल को भी सहज हासिल कर लेंगे। जी थैंक यू बाबा। स्लोगन, विघ्नों से घबराने के बजाय पेपर समझ कर उन्हें पास करो। मनसा शक्ति द्वारा सेवा करने का अभ्यास बाबा ने बताया। अभी मनसा की क्वालिटी को बढ़ाओ बच्चे, तो क्वालिटी वाली आत्माएं समीप आएंगी। इसमें डबल सेवा है, स्व को भी और दूसरों की भी। स्वयं के लिए अलग मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, प्रारब्ध प्राप्त है ऐसी स्थिति अनुभव होगी। इस समय की श्रेष्ठ प्रारब्ध है सदा स्वयं प्रति प्राप्तियों से संपन्न रहना, सदा सर्व प्राप्तियों से स्वयं संपन्न रहना और सभी को संपन्न बनाना।